हम सब के भीतर है। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है। उसे सुगंधी आ रही है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? ये सुगंध कहां से आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं, देख लूं, ये इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है? घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है इधर से उधर। वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, कहां से, झाड़ियों में, कहां से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? ये सुगंध कहां से आ रही है? किन वृक्षों में है इतनी अच्छी खुशबू? वो भटक रहा है संसार में, वो भटक रहा है घोर घोर घने जंगल में। पर्वत के शिखर से जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के नजदीक जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, झरने के नजदीक जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं, ये सुगंधी कहां से आ रही है? वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है। ये मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पुनः फिर सुख के पीछे पीछे जो निरंतर गतिमान है, उसे हमारे आचार्यों मनीषियों ने कहा है वो राग है। सुखानुसयी राग, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ की कहीं निंदा नहीं, अध्यात्म पलायनवाद नहीं है। हमारे ऋषि तो कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। हम सबके पूर्वज कहते हैं, अरे एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से क्या कमाते हो? सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। जन कल्याण में उसका उपयोग करो, राष्ट्र की उन्नति में उसका उपयोग करो, समाज की उन्नति में उसका उपयोग करो। अध्यात्म कोई पलायन नहीं है, पर जीना कैसे है, मूल में हमारी भावना क्या है, इसी का मुख्य स्थान है। सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से जन कल्याण में उसका उपयोग करो। ये हमारे ऋषियों का आदेश है हमारे लिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए भी उद्यमशील रहना। ये हमारे मन में है, ये हमारे विचारों में है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और अधिक की इच्छा भी है तो वो किसके लिए है? सबके लिए है, जन कल्याण के लिए है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, इसके लिए है वो सेवा कार्य के लिए है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कैसे हम कम कर सकते हैं, हम किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, यही सेवा का चिंतन है, यही धर्म का चिंतन है, यही हमारी संस्कृति का संदेश है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। सेवा के मूल में यही है, हमारे कारण दुख न पहुंचे, अनावश्यक अज्ञान पूर्वक, न्याय ज्ञान धर्म पूर्वक दुख देना भी
अहिंसा है, और अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक सुख देना भी हिंसा है। अनावश्यक रूप से किसी को सुख देना भी हिंसा कहा है हमारे आचार्यों ने। धर्म युक्त, न्याय युक्त, विवेक युक्त जीवन हो, यही संदेश है हमारी संस्कृति का, सहज, शाश्वत, सनातन। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। आनंद हम चाहते हैं, हमारे मन में आनंद प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन वह जो आनंद है केवल शरीर संसार से पूर्ण रूप से प्राप्त हो, यह सर्वथा असंभव ही है। हमें आनंद सेवा में है, हमें आनंद दुखियों के दुख को कम करने में है, हमारा आनंद सबको सुख पहुंचाने में है, धर्मयुक्त होकर। ऐसी कामनाएं हैं, ऐसी दिव्य इच्छाएं हैं। केवल संसार के लिए, इन भोगों पदार्थों के लिए कामनाएं नहीं है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये कामनाएं नहीं हैं, क्योंकि इस मन को संसार के भोगों से, पदार्थों से तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी बिल्कुल खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में जितना भी रमा लिया, जैसे मन बिल्कुल खाली की खाली, अतृप्त की अतृप्त, कामनाओं से भरा हुआ। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यही हमारी संस्कृति का सहज, शाश्वत, सनातन संदेश है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मागृतः कस्य स्विद्धनम्। त्याग पूर्वक उपभोग, क्योंकि यह शरीर भी हमारा नहीं है। जब हमारा है नहीं ये शरीर, तो बाकी अन्य पदार्थों की क्या बात करें। जब शरीर ही नश्वर है, जब यही हमारा नहीं है, तब बाकी कहाँ रहने वाला है। हमारा जब ये शरीर ही नहीं है, तब और किस वस्तु संबंध की क्या बात करें, कोई अर्थ नहीं उसका, जब ये शरीर ही हमारा है नहीं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ में अत्यंत कष्ट सहते हुए, घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। हमारे मनीषी कहते हैं, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो नरक का कष्ट हो, नरक में पड़ा हो, घोर अंधेरे में पड़ा हो। माँ से कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, क्योंकि हमें अंधेरा पसंद नहीं। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं,
हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, घनघोर कष्ट सहते हुए उल्टे लटक गए। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर सहेज कर रखते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी प्रत्येक वस्तु का। वो भले हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के भी कुछ काम आ सकती है। हम बहुत बार ऐसा भी चिंतन नहीं करते। आवश्यकता से अधिक रखते हैं, आवश्यकता से बहुत अधिक रखते हैं। अन्यों में उसका सार्थक उपयोग हो सकता है, बहुत बार हमारा ये चिंतन रहता नहीं है। अधिक संग्रह की ही प्रवृत्ति है। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति बुरी नहीं है, लेकिन अधिक संग्रह किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, दुखियों का दुख कम करने के लिए। यही चिंतन आध्यात्मिक चिंतन है, हमारी धर्म और संस्कृति का चिंतन है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए, लेके जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं। हम शरीर का भी कितना ध्यान रखते हैं, संसार का कितना ध्यान रखते हैं, किंतु हमारा ये है नहीं। ये सब नश्वर ही है, विनाशी ही है, मिटने वाला ही है। जो इस परम ज्ञान से, इस परम सत्य से संस्पर्शित है, जो देखता है जीवन को उसी रूप में, वही अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर पाता है, आत्मिक विकास कर पाता है। जिसकी दर्शन शक्ति है, जो देखने की क्षमता रखता है। ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है। जो अपने उत्कृष्ट चिंतन से इस जीवन को समझता है, समझने का प्रयत्न करता है, वही आध्यात्मिक हो जाता है, वही सेवक हो जाता है, वही साधक हो जाता है, वही जिज्ञासु भक्त हो जाता है, वही ज्ञानी भक्त हो जाता है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। पुनः सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज की यह आध्यात्मिक संध्या, जब हम दूसरे दिन इस आध्यात्मिक आनंद से आनंदित हो रहे हैं, आप सबों के अंदर जिज्ञासा है, सेवा की भावना है, आप सबों के अंदर भक्ति भावना है, प्रेम का प्रवाह ही है। आप सबों के भीतर, आपके भीतर जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, जो सेवा की भावना है, आपके भीतर जो शिष्यत्व है, आप सबके भीतर जो शिष्यत्व है, जो सेवा की भावना है, जो प्रेम भाव है, जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भाव को तो सदैव नमन करना चाहिए। वो नमन करने योग्य है, वो नमस्य है। सबके भीतर तो वही शक्ति है। अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। सदगुरु का दिया प्रसाद, यह स्वरवेद गूंजता रहे, ये स्वर, ये वाणी गूंजती रहे, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती रहे, हमारा मार्गदर्शन होता रहे, अंधेरा छटता रहे,
आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में हम आगे बढ़ते रहें। स्वरवेद इसके लिए मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा।
वेद कथा जैसा